अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद के स्पेशल शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और इस ईद पर तमाम खुशियां आपका नसीब बने। जब भी बड़ी ईद आती है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी तैयारियां की जाती हैं, कुर्बानी का मवेशी ख़रीदा जाता है, शॉपिंग की जाती है और ईद को अच्छे से अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। मगर जब भी खुशियों का त्यौहार आता है तो इस खुशियों में हमें अपने प्यारों के साथ साथ उन लोगों को भी याद रखना चाहिए कि जिनकी वजह से आज ये खुशियाँ हमारा मुक़द्दर बन रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अफ़वाज के उन जवानों की कि जिन्होंने शहादत का अजीम रुतबा हासिल करके आज हमें एक पुरअमन मुल्क में रहने की जो काबिलियत है वो दी है। हम आज का ईद स्पेशल शो अपने शहदा के नाम करते हैं और उनकी फैमिलीज़ के साथ जाकर हम ईद का ये जो खूबसूरत लम्हात हैं वो उनके साथ बिताएंगे, कुछ बात करेंगे उन शहदा के हवाले से कि जिन्होंने इस वतन पर अपनी जानें कुर्बान की हैं। और इस ईद पर न्यूज़ नाइट की टीम अपने शहदा के घर वालों के साथ ये ईद मनाएगी। ज़ोरावर का लक़ब पाने वाले सिंध के बहादुर सपूत हमारे शहीद मेहताब अली पलीजो हमारे दरमियान तो नहीं हैं, मगर उनकी यादें, उनकी वो अज़्म और हिम्मत की दास्तानें आज भी ज़िंदा है। मैं इस वक्त उनकी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ और मेरे साथ शहीद के वालिदैन मौजूद हैं। मेरी मुराद मेहताब शहीद के वालिद जनाब इलियास पलीजो साहब से है। सर, ये तो एक इतना बड़ा एज़ाज़ है, मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया के बड़े बड़े लोगों के पास भी ये एज़ाज़ नहीं होता, जिन्होंने बहुत दौलत कमाई हो, बड़ा नाम कमाया हो, पर जो शहीद के घर वालों के पास एज़ाज़ होता है, जो शहादत का रुतबे का एज़ाज़ है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मुझे ज़रा मेहताब शहीद के बारे में बताएं, कब शहादत हुई, कहाँ उन्होंने स्कूलिंग की, कैसी लाइफ थी, क्या शौक़ थे, मुझे उनके बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत बड़ा फ़ख्र है कि मैं शहीद का वालिद हूँ और शहादत का जो रुतबा है वो हमारे इमामों से शुरू हुआ है। वाह, ठीक है। तो उनकी शहादत की वजह से आज हम मुसलमान जो है ना मुसलमान हैं, ये मुझे फ़ख्र है। और दूसरी बात यह है कि आपने मुझसे पूछा कि आपके बेटे की लाइफ कैसे गुजरी, उसने मतलब शहादत कैसे पाई। तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि मेरा बड़ा बेटा जो शहीद मेहताब अली, उसने इब्तदाई तालीम जो है वो पब्लिक स्कूल हैदराबाद से ली। अच्छा। उसने इंटर पब्लिक स्कूल हैदराबाद से की थी। उसके बाद वो अपेयर हुआ था एज ए कमीशन ऑफिसर, ठीक है, आर्मी में। लेकिन उस वक़्त चूँकि जो कमीशंस थी वो कुछ थोड़ी सी टिपिकल थी, तो इस वजह से फिर वो थोड़ा रह गया उस कमीशन से। लेकिन उस बंदे के अंदर एक मतलब जुस्तजू पैदा हो गई थी, तो फौज में जाना है, एक शौक हो गया। हाँ। उसने कहा मैंने जाना ही जाना है। अच्छा। मैंने कहा यार जाना ही जाना है, लेकिन मेरा तो ख्वाब ये है कि आप कोई अच्छी पोस्ट पे जाओ। हाँ। मतलब अफसर बनो। हाँ। उसने कहा भाई अफसर क्या है, मतलब फौज का एक सिपाही भी अफसर है, एक अफसर भी क्या बात है, सिपाही है, बात सीधी है। तो बहरहाल वो आप यकीन करो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको ताज्जुब होगा। वो चोरी छुपे मेरे गाँव का एक लड़का था, उसका नाम था मुख्तियार। वो बेचारा गरीब था, वो मेरे पास आया। उसने कहा कि अंकल हैदराबाद में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं आर्मी के अपॉइंटमेंट्स के, रिक्रूटमेंट के, तो मुझे किराया दे तो मैं जाऊँ। ओह, किराया भी नहीं? किराया नहीं था। मैंने उसको किराया दिया। जब किराया दिया मुझे कहा अंकल हैदराबाद मैंने ज़िंदगी में मैं पहली मरतबा जा रहा हूँ, मेरे लिए हैदराबाद नया इलाका है। मेहताब भाई वहाँ पढ़े हैं, वो मतलब उधर का वाक़िफ़ भी है। तो मेहताब भाई को बोले मेरे साथ चले। ठीक है। मेहताब को मैंने कहा अच्छा, ये मेहताब के कमीशन में फेल होने की बात है। मेहताब को मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ। मेहताब साथ गया उसके। मेहताब, अच्छा वो लड़का जो गया, उस लड़के को तो खैर उन्होंने बड़ी मुश्किल के बाद मतलब उसको सिलेक्ट किया। मेहताब को उन्होंने पूरी सिलेक्ट खींचने को। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई आप इतने बड़े हट्टे कट्टे बंदे और आप माशाल्लाह फिट फाट हो, माशाल्लाह अच्छी बिल्कुल बिल्ड थी और हेल्थी हो, बहुत ज़बरदस्त, आपका कद काठ भी ज़बरदस्त है, यू आर फिट फॉर पाकिस्तान आर्मी। उन्होंने भाई उसको कहा कि आप आ जाओ। उसने बोला भाई मेरे पास तो कार्ड शार्ड नहीं है और मेरे बाबा जो है वो तो मुझे कहते हैं कमीशन अफसर बनो। बोला बाबा को छोड़ो, बस आप आ जाओ, कल आप बाबा का कार्ड ले आना। अच्छा। उन्होंने मेहताब को एकदम लेटर दे दिया, मेरी विदाउट कार्ड। अच्छा। मेरे पास आ गया। दूसरे दिन मुझे कहता है कि बाबा एक आपसे बड़ा काम है। अपनी माँ को भी बोल रहा है अम्मा बाबा को समझाओ आप।
बाबा हरू भरू अड़ा हुआ है, कि अफसर बनना है, अफसर कमीशन बनना पास है, करना कमीशन है। बनना है। बाबा को बोलो भाई अफसर क्या, जो आर्मी अफसर है वो भी तो सिपाही है ना, और क्या सिपाही है, है। इस मुल्क के हर सिपाही आदमी हैं, फौज में तो बिल्कुल, जवान है, बिल्कुल, सिपाही पाकिस्तान है। में जवान है। हाँ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि मैंने फिर कार्ड की कापी उसको दे दी, कार्ड भी दे दिया, वो अपॉइंट हो गया। अपॉइंट होने के बाद वो सिलेक्ट होकर चला गया, सिपाही बन गए मेहताब भाई, सिपाही बन गए। शहीद हमारे हाँ, सिपाही बन सिपाही गए। उसके बाद पोस्टिंग कहाँ हुई? पोस्टिंग अब मजे वाली बात बताऊं कि छुट्टियां खत्म कर गई जब गया, हाँ। तो कारगिल की वार शुरू हो गई। अच्छा, ये उस दौरान की उस बात दौरान है। की बात, ठीक ये है। 99 की बात है। 99 की बात। 99 मत 98 में, 99 के अवाल में तो उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। हाँ 99 में कारगिल वार शुरू हो गई, ठीक है। तो बड़ी सख्त जंग सख्त थी वो जंग। उस वक्त की। और एकदम इमरजेंसी नाफिज हो गई। सही है। तमाम जितने यूनिट्स थे, जितने ट्रेनिंग सेंटर थे, वहाँ पर जितने नए रिक्रूट थे, उनको कहा कि भाई जो वॉलेंट्री जाना चाहता है वो हाथ ऊपर करे। और छुट्टियां वुट्टियां सब छुट्टियां खत्म। उसने कहा मैं जाऊँगा, अच्छा, खुद से? खुद से मतलब मैं जाऊँगा। उसको देख के फिर एक दूसरे ने हाथ खड़ा किया, तीसरे ने किया, इस तरीके से उसकी पूरी यूनिट खड़ी हो गई। क्या बात है। ये लोग चले गए कारगिल पे। आपको बताया कि हम कारगिल जा नहीं, रहे हैं? मुझे नहीं बताया, आप लोगों को नहीं पता? नहीं, ये हमें कोई बात? इल्म नहीं। हाँ। कारगिल पे गया, अच्छा मैं यहाँ से इसको खत किताबत करता था, खत लिख रहा हूँ, खत का कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, वो पता नहीं कहाँ है, पता किस नहीं कहाँ। पहाड़ी पे हैं, कितनी ऊंचाई पर है। 11 महीने के बाद मुझे इसके सीओ का एक खत मिला। अच्छा, 11 महीने तक आपको कोई जवाब नहीं आया? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं थी, हमें पता नहीं था कि जिंदा है या अच्छा। मुर्दा है, कोई पता नहीं। नहाने के लिए गया सुबह के टाइम पे, तो तौलिया उसने बांधा हुआ था छोटा, छोटा से मुराद ये है कि हाँ, इसके घुटनों तक होगा। घुटनों तक, हाँ। ये टांगे नंगी हो रही थी, हाँ। तो उसमें गोलियों के निशान थे। आपने देख लिया? मैंने नहीं देखे, उसकी अम्मा ने देखे। अम्मा ने देख लिया? अम्मा ने देखे तो ये तो भाई खड़ी हो गई। हाँ। बोला ये क्या है? उसने बोला अम्मा मुझे नहाने दो, पर बात करते हैं। नहा गया है। बोला ये क्या है? बोलता अम्मा कहाँ पर? ये क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? बोला अम्मा ये गोलियां लगी हैं, वो खत्म भी हो गया किस्सा, अभी अभी अब बोला इतनी बेटा, बहादुरी, इतना जज्बा। बोला अम्मा फौजी का जो खेल होता है ना, वो गोली होती है, या गोली मारो या गोली खाओ। रोना आता है। रोना रोना यार, रो, दिलेर बाप का बेटा रोएगा। हाँ। खुदा की कसम मैं उसके जनाजे में नहीं रोया। कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये तो शहीद है। और उस्मानी साहब ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज तक याद है, कोर कमांडर ने बोला, साहब पलीजो साहब, मैंने सारी ज़िंदगी आर्मी में गुजारी, लेकिन ये रुतबा मुझे हासिल नहीं हुआ, और ये मैं जाऊंगा आर्मी से, ये दुख लेके जाऊंगा। ये बड़े बड़े अफसरों से बड़ा रुतबा है बड़ा। जो एक सिपाही को मिला। माजी, जब औलाद होती है और पहली औलाद होती है तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन वो बच्चा दुनिया में आता है उसी दिन से माँ बाप की प्लानिंग भी शुरू हो जाती है कि इसको ऐसे पढ़ाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ये बनाएंगे। तो आपने क्या क्या सोचा हुआ था मेहताब भाई के बारे में, और क्या जहन में प्लानिंग थी शादी के हवाले से, क्योंकि आप जवान थे, शादी की उम्र थी? उसका हर शौक मैंने पूरा किया। अच्छा, बोला अम्मा बाबा से इजाज़त लेके दो, मैं जाऊं फौज के लिए? हाँ। हाँ, हम छोड़ने गए उधर हैदराबाद उसको। हाँ। हाँ। आप लोग बेसिकली कहाँ के हैं? उस वक्त कहाँ रहते थे? जंगशाही। ठट्टा। जंगशाही ठट्टा जंगशाही, में। हाँ। ठीक है। छोड़ने गए उधर, छोड़ के रवाना करके वापस आए तो मैं रोने लगी। हाँ, इलास ने बोला हाथ से छोड़ के फिर क्यों रोती हो? हाँ। मैंने कहा अल्लाह करेगा बन के आएगा मेरा बेटा। तो चला गया। जैसे इलियास ने बात की तो 11 महीना जवाब नहीं आया। वो 11 महीने कैसे गुजरे हाँ, होंगे? तो गए ठट्टे, हाँ, मैं इसको लेके गई। हाँ, मैंने कहा पीसीयू से करते हैं, हाँ, मेरे बेटे की आएगी, बात करते हैं। बात करते हैं। बात की, मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है, हाँ, मेरे को बेटा पैदा करके दो। हाँ, 11 महीने से मैंने नहीं सुनी है उसकी। हाँ, बोला अम्मा बेटा तेरा सही सलामत मिलेगा, हाँ। तुम फिक्र नहीं करो, हम उसके साथ हैं। हाँ। तसल्ली दी। तसल्ली दी। हाँ, तो फिर आए वापस घर। उसी में 2-3 महीने बाद वो छुट्टी लेके आया था बिल्कुल पतला कमज़ोर। तो मैंने कहा मेहताब मैं तेरे को नहीं छोड़ती हूँ अभी, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है फ़ौज की, घर पे रहो, हाँ बस घर में छिपा दूंगी तेरे को, फौजी ढूंढने आएंगे ना छुपा दे। मैं छिपा दूंगी तेरे को। हाँ, तो हंसने लगा। बोला अम्मा शीशे के महल में बिठाओगी ना, मेरी मौत आ वहाँ गई। मौत होती ना तो वहाँ आ जाएगी, तुम क्या करोगी?
कुछ नहीं कर सकती। अम्मा वो दिन आएगा जो मैं तेरे को बन के दिखाऊंगा, लोग तेरे को सलामी देंगे। तो मेहताब की माँ आ रही है, बाप आ रहा है। मेरा बहुत बेटा बहादुर था, ऐसे दिलासे देते थे, इतने दिलासे मेरे को। जो बातें आप बता रही हैं, ये बड़े बड़े फलसफी भी ये बातें नहीं कर सकते हैं। हाँ कहाँ उनकी सोच होगी। हाँ। तो मैंने कहा मेहताब मैं तेरे से नाराज़ हूँ। हाँ, बोला क्यों? हाँ, क्या क्या अम्मा? मैंने कहा मेरा नवाज शरीफ कायद है, हाँ, उसको तुमने जाके पकड़ा है। हाँ। बोला अम्मा इजाज़त मिलेगी मैं तेरे को भी पकड़ सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा। क्या? मैंने कहा क्या? हाँ, हाँ। बोला अम्मा सामने गोली कसम खाई है, पीछे से नहीं। अगर हमको फौजी इजाज़त देंगे ना तेरी माँ बाप को पकड़ के आ। अगर इन्होंने कोई मुल्क के खिलाफ काम किया हाँ हाँ तो पकड़ेंगे। ते पकड़ूंगी मैं तेरे को पकड़ूंगा। हाँ, मैंने कहा मैं छोटी नहीं हूँ तेरे को, कहाँ जाओगे तुम हाँ, जो मेरे को पकड़ोगे। हाँ, तो आराम आराम से मेरे को समझा अम्मा ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैं मासूम अली को बड़ा कर, मैंने कहा तुम गए हो बहुत है, हाँ, ये तो मेरा मासूम छोटा है, उसको मैं कैसे छोड़ूंगी। हाँ। बोला अम्मा तुम नहीं समझते हो, मैं कमीशन करवाऊंगा मेरे भाई को, दोनों भाई फौज में जाएंगे हम। क्या बात है। हाँ। तो इस तरीके से कब। अच्छा, जब आए थे कारगिल से वापस, हाँ गोलियों के निशान जब आपने हाँ देखे वो थे- ना नहीं गया अंदर। माँ तो माँ होती है ना। तो मैं उठ के खड़ी हो गई। बोला अम्मा मैं नहा के आता हूँ। मैं कहा, जल्दी मैं खड़ी हूँ। हाँ, मैं खड़ी रही जब से वो नहा के निकला। आया कपड़ा पहना, बोला कहा ये क्या है बेटे, ये काला काला सुला के 11 महीने तुम दाखिल थे, हाँ, तेरा इलाज हो रहा था, हाँ, जब भी जवाब मेरे को नहीं मिल रहा था। हाँ, बोला अम्मा ऐसी बात नहीं है, हाँ। मैं यहाँ से दौड़ूंगा थट्टे तक, एक कदम नहीं रुकूंगा, ऐसा बेटा है तेरा। फिर ये जो इलियास ने बता बूट पहन के दौड़ ऐसे लगा के दिखाया मेरे को, करके दिखाया। हाँ। बोला अम्मा देख कितना मजबूत है तेरा बेटा। वापस आए थे, शादी की बात तो छड़ी होगी आपने। निकाह किया ना मैंने। हाँ, हाँ निकाह शादी हो गया। नहीं की, हमारी संधि में जो है ना। थोड़ा देर के बाद रुखसती थी। हाँ। हाँ, रुखसती नहीं हुई। नहीं हुई थी। नहीं 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 खाली निकाह कर दिया था। हाँ बस निकाह कर दिया। निकाह भी ऐसा धाम धूम से किया मैंने। हाँ, तो बोला अम्मा इसी से बेहतर था तो मेरी शादी कर लेती, इतना धाम धूम से। हाँ। मैंने कहा पागल हो, बड़े बेटे हो मेरे, हाँ, दुनिया में लेना देना है मेरा, हाँ, दोस्ती मैं सियासी हाँ, हूँ, मेरी हर जगह पे है। हाँ, मैं साईं वालों को बुलाऊंगी, मैं फलानूंगा, मैं हाँ। जो अरमान होते हैं। जे अरमान दिल के पूरे नहीं हुए मेरे। कब 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 थी रुखसती का इरादा, कब था? हमारा इरादा था कि हम तकरीबन 2000 में तो हमने इसकी की थी मंगनी। हाँ। हमने कहा कि 2002 में मतलब शहादत के साल सवा साल के बाद रुखसती कर देनी थी। बिल्कुल। हाँ बस- ये इरादा था। बस अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि टाइम तो बहुत हो गया, आज 24 साल हो गए, वक्त बड़े बड़े ज़ख्म भर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक। मगर इन 24 साल गुजरने के बाद भी आज जब वो दिन याद आता है कि जिस दिन आपको वो खबर मिली थी, तो उस वक्त क्या कैफियत होती है? क्या उस वक्त जब आपको पहली दफ़ा तकलीफ पता चला होती था, क्या ख्यालात ये थे? आ गया था, घर में था, मैं ठट्टे में थी, मीटिंग में थी, उधर से आई घर पे तो लोग मेरे घर से आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं रश लगा हुआ है। रश। मैंने कहा मासूम है, हाँ। पता नहीं तार बार में ये 24 ख्याल घंटे आते हैं। हाथ लगाता है, पता नहीं मेरे बेटे को कुछ हुआ है। भाग भाग के मैं आई, अंदर घुसी तो इलियास अंदर बैठा था, मैं चारपाई पड़ी थी उधर बैठी। मैंने कहा इलियास तुम अंदर हो, क्यों, कुछ हुआ है क्या मासूम को? हाँ घर में जैसे घुसी ना, जैसी काली चादर नहीं होती है, वो मेरी आंखों के सामने आ गई, बैठ गई। लोग सारे अंदर आ रहे जा रहे आ रहे, पता ही नहीं चले मेरे को तो क्या हो रहा है। तो मैंने कहा इलियास क्या हो रहा है, मेरे मासूम को कुछ हो रहा है? हाँ। बोला नहीं। मासूम को बोला, उस समय मासूम तो ठीक ठाक था मेरे सामने। हाँ।
बस ऐसे बैठी, उसे खाला साथ भाई आया, हाँ। जैसे मेरे को गले लगा ना, मैं ख़त्म, बस गिर गई, पता ही नहीं चला, ऐसा बेहोश हो गई। समझ आ गई हाँ समझ कि क्या हुआ है, हाँ समझ क्यों गई। रश लगा हुआ है। हाँ हाँ मैं समझ गई। फिर बताया लोगों ने, लेके आए फौजी, इधर गोला लगा था मेरे बेटे को, रूई रखा थी, वर्दी पहनी, टोपी भी रखी थी, जूते, खाली जूते नहीं थे उसको। जब मैंने ज़ोर ज़ोर से रोई ना, तो मेरे बेटे की आंखों में आंसू आ गए, आंसू ऐसे आए। अच्छा, मेरे शोर को पानी आंखों से नहीं आया, खून आया, खून। डॉक्टर ने मेरे को बोला, अद्दी अल्लाह ने तेरा बेटा तो शहीद कर दिया, अभी शोर तेरा जा रहा है, कानों से और आंखों से खून आया उसको। बस जो अल्लाह की मर्जी, हमको फ़ख्र है। उस वक्त तो आप बहुत, जब वो जॉब कर रहे थे उस वक्त तो आप कहती थी नहीं जाने दूंगी, अब जब वो शहीद हो गए तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको अगर फौज में जाना पड़े, आपके शौहर को जाना पड़े, आपके मासूम को जाना पड़े, तैयार है? तैयार है। बिल्कुल। मेहताब शहीद तैयार करके चला गया। मेहताब के सिर पे कुर्बान जाएंगे हम तीनों। मैं नहीं डरती गोलियों से, तूफानों से, सब कुछ देख लिया है मैंने। ये मुल्क कहता हूँ मैं। सलाम है आपकी हिम्मत को भी और उस शहीद को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिसने ऐसी दास्तानें रकम की हैं बहादुरी की कि जब आज इतने सालों के बाद भी हम सुन रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें नज़र आ रहा होता है, हम वो महसूस कर सकते हैं कि वो क्या कैफियत होंगी, वो क्या जज्बात होंगे, वो कौन दिलेर माँ बाप और घर वाले होंगे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त को भी फेस किया और आज भी वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने तमाम तर जो घर बार है उस सब को इस पाक वतन और इसकी मिट्टी के खातिर कुर्बान करने को हम वक्त तैयार हैं। एक बार फिर न्यूज़ नाइट की टीम मेहताब शहीद पलीजो को सलाम पेश कर। जो शहीद माँ बाप हैं जैसे हम हैं, हाँ। उन सबको मैं कहती हूँ तो हम खुश नसीब हैं। हम बहादुरी से बोलो, हाँ। तो हमारे और भी बच्चे हैं ना, तो भेज देना। ईद मनाओ अच्छी तरीके से। उनके, वो तो शहीद है, वो हमारे साथ हैं, वो जुदा नहीं हो सकते हमसे। सब सुन रहे हैं। परवरदिगार सबको, फौजियों को, हर जग जान को ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक करती हूँ। आपको भी अम्मा ईद मुबारक और हमारे को दुआओं में याद रखें। हाँ, आप हमारे हौसला बच्चे हो, रखें जो हमको याद करते हो, आते हाँ। हो, तुम अल्लाह लोगों पाक- का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों अल्लाह को तुम लोगों सेहत को ज़िंदगी खुश दे। रखे। ईद की जो त्यौहार है, जो खुशियाँ हैं, वो भी हमने मनानी है, अपने जाने वालों को भी याद रखना है और हमारे शहीद वो हर वक्त हमें याद हैं। तो हमने कोशिश की न्यूज़ नाइट की टीम ने कि आज इस ईद को, जहां हम हर ईद अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, तो हमारे ये शहीदों की फैमिली भी हमारा घर है, हम इनके साथ भी ईद का एक दिन मनाएं और इसलिए आज हम यहाँ। इस वक्त मेहताब अली शहीद के वालिदैन से बात कर रहे थे और इस वक्त वो मासूम मेरे साथ मौजूद हैं, उनके छोटे भाई जिनका नाम मासूम है, जिन्हें मेहताब शहीद ये कहते थे कि मैं ये बनाऊंगा और बड़ा आदमी बनाऊंगा। बिल्कुल बच्चों की तरह, उन्हें वालिद की तरह उन्होंने देखा था और रखा था। मासूम भाई, मेहताब भाई का रुतबा और मेहताब भाई की यादें क्या हैं आपकी ज़िंदगी में? वो सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं थे, मेरे अम्मी अब्बू भी थे। अच्छा। तो माशाल्लाह मैं छोटा था, बचपन से लेके उसने मुझे अपने कंधों पे खिलाया है, हाँ। गोद में खिलाया है, कंधों पे खिलाया है। मैं अगर रात को सोता नहीं था तो वो मुझे बाहर रोड पे सैर कराने के लिए अपने कंधे पे लेके जाता था, ठंडी हवा में सो जाता था, फिर मुझे घर पे लेके आता था। मतलब माँ बाप की तरह, जैसे माँ बाप बच्चों को लेके हाँ सुलाते हैं। और बिल्कुल। हाँ। तो वो बड़े भाई मेरे कम और अम्मी अब्बू मेरे ज़्यादा रहे, क्योंकि अब्बू जॉब पे जाते थे कराची ज़्यादा, क्योंकि सेक्रेटरीट में थे, तो कभी आते थे घर पे, कभी नहीं आते थे। 2-2 दिन 3-3 दिन अब्बू नहीं आते थे। सारा घर अम्मी ने सारा संभालना है। घर, हाँ बिल्कुल, सारा घर अब अम्मी ने संभालना है और उसके बाद सब कुछ भाई करता था। हाँ।
और जब उसकी पब्लिक स्कूल में पढ़ने गया तब तो मैं काफ़ी छोटा था, मुझे इतना इल्म ही नहीं है। मगर अम्मी बताती है जब हम उसको पब्लिक स्कूल छोड़ने गए थे तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में 10-11 साल का था। तो अम्मी ने बोला, मेरी शलवार में उसने पकड़ लिया, वो हॉस्टल में रहने के लिए जा रहा ही नहीं था, रो रहा था कि मुझे घर ले चलो। तो अब्बू ने हल्की सी चाटा मारा, उसको छोड़ा, भाई आपने पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। तो अम्मी भी रो रही थी, नहीं मैं रो रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ले चलते। तो अम्मी बोलती है कि अब्बू ने कहा कि अगर उसको कुछ ज़िंदगी में बनाना है तो ये दर्द हमें जो है ना बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब बचपन से ही उनके लिए माँ बाप ने जो है वो बर्दाश्त किया। अब मुझे ये बताएं कि जब उनकी शहादत हुई उस वक्त आपकी क्या उम्र थी मेरी, और आपको उस वक्त का क्या याद है? मेरी इस टाइम पर 11 साल की उम्र थी। मैं 6ठी क्लास में दाखिल हुआ था। मतलब 5वीं मैंने पास की थी, 6ठी में मैं इन हुआ था। तो मैं उस टाइम पर स्कूल से आया, स्कूल के बाद ट्यूशन पे चला गया। तो अम्मी ठट्टा मीटिंग में गई थी, अब्बू तो कराची में ही थे। जब मैं ट्यूशन से आया तो मैंने भी अम्मी की तरह पूरे घर में रश देखी कि रश लगी हुई है पूरे घर में। मुझे इल्म नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और मुझे उस टाइम पर ये भी होश नहीं था कि कोई मरता है, किस तरह मरता है, किस तरह ज़िंदा होता है, क्या होता है। मगर जब घर में सब देखा तो अम्मी भी रो रही है, अब्बू भी रो रहे हैं, और जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो भी रो रहे हैं गले मिल के। तो मैंने पूछा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? तो बोला कि अद्दा जो है वो शहीद हो गया है। तो उस टाइम पर या अल्लाह, ये जुमला बोलते हुए आज भी मतलब रो पड़ते हैं। आज 24 साल के बाद भी वो शख्स जो उस वक्त खुद एक मासूम बच्चा था, जिसे पता भी नहीं था कि शहादत क्या होती है, ज़िंदगी क्या होती है। तो फिर मैं बाहर बैठ के अकेला रो रहा था, सब रो रहे थे। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, हौसला दे। या अल्लाह, याद आती है आज भी, हर वक्त, हर टाइम याद आती है। जब भी उसकी बरसी आती है या ईद त्योहार आता है, कोई भी छोटा बड़ा दिन होता है, तो कभी भी हमने उसको आज तक भूला नहीं है। कभी भूल नहीं सकते। ये कौम भी उन्हें नहीं भूल सकती है। मासूम भाई, हमारा आप लोगों को सलाम है कि आप उस शहीद की फैमिली हैं, और लाजमी बात है कि एक फैमिली का बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी शख्स के पीछे, उसके वालिदैन, उसके घर वालों का। तो आप सब भी लाइक तहसीन हैं और हम आपको सलाम पेश करते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मासूम भाई, क्योंकि उनकी शहादत के बाद मेरी जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब हो गई। मैं मेंटली तौर पर मतलब इतना वो हो गया था कि मैं पढ़ाई में सदमे में मेरी पढ़ाई जो है ना बिल्कुल पीछे चली गई। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, अगर कुछ पढ़ता था तो कुछ याद नहीं रहता था मेंटली तौर पे। और आज तक मेरे साथ यही हाल है, वो सब चीज़ें याद आती है। और वो दिन भाई वाला मैं आज तक नहीं भूला हूँ। आज तक मैं उसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ 24 साल पहले था। या अल्लाह, और इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं कर सका। वरना फौज में जाने का इरादा था, पूरा शौक था फौज में जाने का, कमीशन करने का, और काफ़ी कोशिश भी की कि मैं ज्वाइन करूं कमीशन में। मगर मेरी एजुकेशन की वजह से और दिमागी मेरी जो उस वजह से जो सदमा था उसकी वजह से कुछ मुमकिन नहीं हो सका। उसके बावजूद भी मैं एज ए सिविलियन साइट इंजीनियर FW में काम मैंने किया। अच्छा, चले कहीं ना कहीं कनेक्शन बना। तो वो भी किस्मत से मेरा एक्सीडेंट हो गया 2022 में। तो एक मेरा हेल्पर था, वो काम कर रहे थे हम लोग रोड पे, तो उसके गाड़ी आ गई अचानक स्पीड में। तो उसको बचाने के चक्कर में उसको मैंने धक्का दिया, वो गाड़ी वाले ने मुझे हिट कर दिया। मेरा घुटने में यहाँ फ्रैक्चर आ गया है। तो अभी तक मेरा जो टांग है वो सही नहीं हुई है, उसमें अभी तक मेरे सूजन है और चलने में तकलीफ़ होती है। अगर मैं
200 मीटर भी चल जाता हूँ ना तो मेरी टांग सूज जाती है। जंग जब लग जाती है ना तो हर शहरी बिल्कुल वो सिपाही होता है, वो सिपाही होता है। और वो आप भी हैं, वो हम भी हैं, बिल्कुल हमारे शहीद तो हमारे सर आंखों पे। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी मिसेस बैठी हैं और उनकी आंखों में भी आंसू हैं, जबकि मुझे ये पता चला कि इन्होंने तो ना उन्हें कभी देखा है ना आपकी कोई वाकफियत उनसे है। क्या जब आप शादी होकर आई तो क्या किस्से सुने? आप आज रो रही हैं, आप तो उन्हें नहीं जानती थी? जी, मैं उन्हें नहीं जानती थी, मगर अम्मी अब्बू से बहुत मैंने बातें सुनी हैं। क्या बताते हैं? जब बचपन की उनकी यादें, हर चीज़ वो मुझे बता दे तो खुद भी रोती है और मुझे भी रुलाती है हर वक्त जब ईद आती है। अल्लाह पाक आपको हौसला दे, हिम्मत दे आप लोगों को। मैं वो मोहब्बत प्यार देख रहा हूँ कि जो आजकल बड़ी मुश्किल से मिलता है, कि आज 24 साल के बाद भी लोग नाम लेने पे रो रहे हैं और आंखों में आंसू हैं। बस मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इस शहीद फैमिली से ज्वाइन हुई हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ, और अल्लाह पाक मुझे भी औलाद दे और मैं भी भाई की तरह बना सकूँ। आप अपने बच्चे को फौजी अपने बनाएंगी? बच्चे को फौजी बनाऊंगी, मैं भाई की जगह उसको बनाऊंगी। बहुत बड़ी बात है। मैं उसे बिल्कुल कुर्बान करूंगी, मुझे कुर्बान करना पड़ा तो उसको मैं कुर्बान करूंगी। मैं बड़ा हैरान हूँ, और यकीन करें कि इस वक्त अगर ये नशरी तकाज़े हाइल ना होते तो शायद फरते जज्बात से मैं भी वो बंद टूट जाता, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से अपने आप को समेट कर इनसे बात कर सकूँ। माँ बाप का समझ में आता है, उन्होंने अपनी औलाद को पाला है, उनके छोटे भाई का समझ में आता है जिनको मेहताब शहीद ने बच्चों की तरह पाला, मगर एक ऐसी खातून जो कि उनके घर में शादी होके आई हैं, जिन्होंने कभी उन्हें देखा नहीं, कभी उनसे मिली नहीं, उस शहादत के रुतबे की वजह से वो इस घर में आना, इस फैमिली से जुड़ना अपना एहसास समझती हैं। और आज उनके अंदर भी, माँ बाप और बहन भाइयों में तो है, आज उनके अंदर भी इतना जज्बा है कि वो ये कहती हैं कि अल्लाह अगर मुझे औलाद देता है तो मैं उसे भी मेहताब शहीद की तरह पाक फ़ौज में दाखिल करवाऊंगी, और अगर एक और मेहताब शहीद को, जूनियर मेहताब को भी इस मट्टी पर कुर्बान करना पड़ा तो वो कुर्बान है। और हमारी जाने भी इस पाक वतन पर, इस मुल्क पर कुर्बान है और कुर्बान होती रहेंगी। ऐसे तमाम मेहताब शहीद और शहदा को और शहदा की फैमिलीज़ को न्यूज़ नाइट और साथ साबरी की टीम का सलाम। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं मेहताब शहीद के वालिदैन से बात कर रहा था, और अब मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो वो मासूम जिन्हें मेहताब शहीद अपने कंधों पे उठाकर घूमते थे, यानी कि उनके छोटे भाई, उनसे और उनकी फैमिली से भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा, और वो जो दास्तानें सुनाएंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, और बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि आज हम ये बड़ी ईद उन बड़ी फैमिलीज़ के साथ मना रहे हैं जो कि हमारे शहीदों की फैमिलीज़ है, और आज की इस ईद को हमने उनके नाम से मंसूब कर दिया। इस वक्त मैं जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, ये फैमिली है शहीद मेजर अयाज़ हुसैन साहब की, जिनके साथ हम इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप लोगों को। ईद का समा तो ऐसा है कि ये एक ऐसा त्यौहार है, बीइंग अ मुस्लिम हमने इसे सेलिब्रेट करना है, इसकी खुशियाँ मनानी है, तैयारी करनी है, बच्चों की शॉपिंग है, अपनी तैयारी होती है। मगर जब इस तरह का त्यौहार आता है तो ख्वाह वो लोग जो हमारे शहर से ही दूर क्यों ना हो, वो भी हमें याद आना शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग कि जिनके साथ ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमने गुजारा हो और आज वो हमारे दरमियान मौजूद ना हो, क्या याददाश्तें होती हैं उनकी, और किस तरह ये ईद सेलिब्रेट करते हैं, कैसा होता है ईद का ये जो दिन? बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है उनके बगैर ईद करना, लेकिन बच्चों की खातिर वही आपकी बात है, करनी पड़ती है ईद, और खुशियाँ भी मनानी पड़ती हैं, अपने आप को नॉर्मल भी शो करना पड़ता है कि सब नॉर्मल है, हर चीज़ ठीक है। और ऑफ कोर्स आपके जो हस्बैंड है वो आपके बेटर हाफ होते हैं, और उनके बगैर ईद करना किसी भी औरत का एक नाइटमेयर होगा कि अपने हस्बैंड के बगैर ईद करे। तो बहुत बहुत मुश्किल टाइम है, और लेकिन बहुत फ़ख्र है हमें उन पर, क्योंकि उन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है।
कितने अरसे की रफ़ाकत थी आपकी और कब से आप उन्हें जानती थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद कितना अरसा साथ रहे? बिल्कुल, हमारी अरेंज मैरिज थी, तो शादी ही से स्टार्ट हुई थी हमारी, जो भी रिलेशन थी। 8 इयर्स हमारी शादी रही अच्छा। और अब माशाल्लाह से 11 इयर्स हो गए हैं। 11 इयर्स हो गए। मैं ये बात अच्छे तरीके से समझता हूँ कि जब भी हम इस मौजू पे बात करते हैं, मैं अभी एक और शहीद की फैमिली के साथ आ रहा हूँ। हालांकि मैं उन्हें जानता नहीं था, पर जब हम उनसे बात कर रहे थे तो मैं खुद भी ऐसा लग रहा था उसी फैमिली का हिस्सा हूँ, उन चीज़ों को हम फील कर रहे थे। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या हुआ था, क्या उनकी आदत थी, फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से क्या जज्बात थे? घर में बात होती है मियाँ बीवी के दरमियान तो सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं, कुछ उनके बारे में मुझे बताएं। वो एक बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे, बहुत काम थे, काइंड थे, सॉफ्ट हार्टेड थे, सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत लविंग और केयरिंग थे। मियाँ बीवी से ज़्यादा एक फ्रेंड्स का रिलेशन था हमारा, और हर चीज़ डिस्कस करना, हर बात डिस्कस करना। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी और वो बहुत इंट्रोवर्ट, तो मैं उनसे अपनी हर बात शेयर करती थी। कम गो थे? हाँ, वो बहुत कम गो थे, मगर बहुत ऑफ कोर्स ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग थे और बहुत मैच्योर थे वो। और बाकी ऑफ अपनी जॉब कोर्स के अलावा उनके क्या हॉबीज थी? रीडिंग, कोई समथिंग लाइक राइडिंग, और क्या हॉबीज थी उनकी? रीडिंग करते थे। वो ज़्यादातर टाइम अपना बच्चों के साथ स्पेंड बच्चों के करते साथ, थे। वो क्योंकि वक्त बच्चों कम मिलता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और बच्चों के अंदर उनकी बच्चों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी। बस जब वो आते थे घर पे तो वो होते थे और बच्चे होते थे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2020 में जी, उनकी exactly. शहादत हुई। क्या था जाने से पहले, क्या बात हुई थी? कुछ बता के गए थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या मिशन है? और फिर जो सब कुछ हुआ तो उनका एवैक्यूएशन मिशन चल रहा था स्कर्दू में, तो वहाँ पर कोई यूनिट के 6 जो जवान हैं वो गिर गए थे उसमें, तो वो उनको एवैक्यूएट कर रहे थे बीइंग अ पायलट। तो वो चल रहा था, और मीनवाइल क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने प्लान किया था कि मैं और बच्चे हम कराची आ जाएंगे अच्छा, हम कराची। थी? हाँ, मैं वहीं थी। अच्छा। तो बहुत वो ईगर थे कि मुझे किसी तरह कराची भेज दें, दो कि मैं आना नहीं चाहती थी, और मौसम की वजह से फ़्लाइट्स भी बहुत कैंसिल हो रही थी। मगर 25 को मैं फ़ाइनली फ़्लाइट हमें मिल गई और मैं बच्चों के साथ अपने कराची आ गई। मेरे जो बड़े बेटे हैं ये 5 इयर्स के थे, छोटे वाले 2.5 के थे, और छोटी बेटी है मेरी 6 मंथ्स की थी वो उस वक्त। तो हम रात को 12 बजे पहुँचे क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी हमारी, और सुबह में रात को 12 बजे तक मेरी उनसे बात हुई, पहुंच के भी वीडियो कॉल हुई और मैसेजेस पे भी बात हुई। सुबह में उनका सेम इवैक्यूएशन मिशन ही था सुबह में, और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बताया जाने से पहले। इवन मेरी उनसे 1-2 बजे भी उनके मैसेजेस आए, जब वो बीच में उन्होंने स्टे किया उस वक्त भी उनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए। उसके बाद उनसे फिर मेरा राब्ता नहीं हुआ, उसके बाद वो आखिरी हमारा राब्ता था 6 बजे मैंने कॉल की उनको, क्योंकि 6 बजे यहाँ मगरिब हो गई थी। तो मैंने कहा वो आ गए होंगे, वो पहुँच गए होंगे, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हुआ, उनका नंबर बंद था। फिर मैंने अपने एनसीबी को किया कि बेटा साहब आए, तो उसने कहा कि अभी वो नहीं आए। तो फिर वो मेरे लिए अलार्मिंग था, क्योंकि वहाँ पर रात में, हाँ रात में वहाँ पर इस तरह नहीं होती फ़्लाइंग। तो फिर मैंने जो अपनी फ्रेंड्स थी उनसे चेक किया, उन्होंने बताया कि वो स्क्वाड्रन में हैं हमारे शोहर। तो वो भी, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी से ही बिलोंग करते हैं, तो मुझे उस वक्त डाउट हुआ कि रात के टाइम पे स्क्वाड्रन में क्यों गए हैं सारे भाई। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। मीनवाइल मिसेस सीओ की कॉल आ गई कि जो है वो उनका जो जहाज़ है वो मिल नहीं रहा। और फिर मैंने मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने अपने फादर इन लॉ को बताया कि इस तरह आप दुआ करें कि वो मिल जाए। फिर उसके बाद तो आपको पता है क़यामत का ही मंज़र था हमारे घर में, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था बस। ये बड़े मुश्किल यादें हैं जिन पर बात करना भी इतना आसान नहीं होता, और मैं बखूबी इस बात को समझता हूँ। एजाज़ की बात तो है हमारे लिए, फ़ख्र की बात भी है। वो फैमिली, मतलब इनके बच्चे, जब तक इनकी नस्ल चलेगी मैं समझता हूँ वो टाइटल इनके साथ लगा है, और ये प्राउड इनसे कोई नहीं छीन सकता। मगर बीइंग अ विमेन, बीइंग अ वाइफ, डिफ़िकल्ट तो है।
कितनी परेशानी होती है, या फिर आप भी एक फौजी की बीवी हैं तो फिर उसी तरीके से अपने आप को आपने नहीं, organize बहुत रखा है? मुश्किल होता है। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं, जो शहादत से पहले मैं थी उसके बारे में सोचूं, तो मैं कहूँगी कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है एक औरत का इस तरह रहना। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो एक मौजज़ा है कि एक औरत इस तरह चलती है, अपने बच्चों को लेके चलती है। और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में इतनी इस चीज़ की स्पेस नहीं है एक अकेली औरत की। बिल्कुल ऐसा है। तो जो कि एक बिटर रियलिटी है, मगर है रियलिटी। तो उस सबको फेस करती है, अपने बच्चों को भी लेके चल रही होती है, घर को भी देख रही होती है, बाहर के भी सारे काम कर रही होती है। बस मौजा ही है, मैं कहूँगी एक अल्लाह का। 4 साल गुजर गए हैं आज, 3.5 साल। 3.5 जी, साल। जी, बिल्कुल। चौथी ईद है उनके बाद या तीसरी है? जी जी, चौथी चौथी ईद है। तो 4 साल काफ़ी बड़ा अरसा होता है, और कहते हैं कि वक्त हर मरहम को भर देता है। मगर जब आज भी ईद आती है तो क्या वैसे ही सबके फ़ोन कॉल्स आते हैं, लोग डिपार्टमेंट्स आपसे रब्ता करता है, दीगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, वो मेजर साहब के हवाले से फ़ोन करते हैं, कुछ लोग आते हैं मुलाकात करने के लिए? बिल्कुल सब आते हैं, बल्कि आर्मी तो मैं कहूँगी हमारा पहला घर है। और उसने ज़्यादा हमें समझा, क्योंकि उनके लिए तो हमारा केस पहला नहीं था, मगर हमारी फैमिली के लिए हमारा केस पहला था। बिल्कुल ऐसा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मेरी जो फ्रेंड्स थी आर्मी की, जो भाभियाँ थी, उन्होंने मेरे पेन को ज़्यादा समझा, ज़्यादा उन्होंने मुझे कंसोल किया, ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी तकलीफ़ को समझा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उस चीज़ से गुजर रही हैं और वो समझ सकती हैं कि कितनी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एक हस्बैंड एंड वाइफ की, और किस तरह हम अपनी रिलेशन को नर्चर करते हैं, अपनी फैमिली को बनाते हैं। और बाकी हाँ, बिल्कुल सब पूछते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद तो वैसे ही होती है जैसी होती है हर जगह, लेकिन हमें कमी फील होती है अपने घरों में। लेकिन अब ऑफ कोर्स हमें तो चलना है इसके साथ, वक्त के साथ साथ रुकना नहीं है। और जहाँ तक बिल्कुल जहाँ तक वक्त की बात है, वक्त हील करता है, तो मैं समझती हूँ कि वक्त तो हील नहीं करता। अच्छा। क्योंकि जो बाकी भी शोदा हैं, फैमिलीज जिनसे मेरी इंटरेक्शन है, हमारा एक सर्कल है बेसिकली, जिसमें और भी भाभियाँ हैं। हम लोग एक दूसरे से यही पूछते हैं कि तकलीफ़ कम कब होगी ये, तो यही जवाब मिलता है कि शायद तकलीफ़ कम नहीं होगी, हमें रहने की आदत हो जाएगी इसी सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में। ये सवाल ही अपने आप में एक बड़ा तकलीफ दे सवाल है। बिल्कुल ऐसे है कि ये तकलीफ़ कम कब होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा आबाद रखे, खुश रखे। और बच्चे 3 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह। क्या अभी इनकी स्कूलिंग चल रही है? क्या सोचा है आपने इनके हवाले से? मेजर साहब की क्या ख्वाहिश थी, कुछ बात होती थी, वो बताएं ज़रा। उनकी ये ख्वाहिश थी कि अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज़ करें, मगर ये जो मोहम्मद इब्राहिम है बहुत अटैच थे अपने फादर से। तो ये तो शुरू से चाहते थे कि अपने फादर की तरह पायलट ही बने। और अब ये इनकी ख्वाहिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इब्राहिम, you like army? Do you like army? Yes, I You want to become soldier? Yes, I do. Okay, wow. And what will you become, like major, colonel? Do you know about them? Well, I only know about major and captain. I want to become a major. You want to become a major like your father? Yeah. Like father, like son? Yeah. Okay, inshallah, one day. चलें जी, ये देखें, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाह रहा, मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा प्राउड मोमेंट तो है ये कि एक ऐसा टाइटल है इस फैमिली के साथ जो कि लोग बड़ी, मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी दौलत और शोहरत कमाने के बावजूद भी वो टाइटल हासिल नहीं कर सकते। एक बड़े अफसर, बहुत बड़ा अफसर भी हो, और अगर वो सारी ज़िंदगी गाजी रहता है तो कहीं ना कहीं उसको ये एक चीज़ रह जाती है कि जो शहीद है वो मुझसे रैंक में तो नीचे था पर रुतबे में मुझसे बहुत ऊपर चला गया। तो हमारी जो शहीदों की फैमिलीज़ है, इन्हें भी दोनों हाथों से सलाम है कि जिस तरीके से इन्होंने इस बहादुरी और जुर्रत के साथ वो वक्त फेस किया और उसके बाद भी अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हैं। ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन के जिनके जो खावंद थे उन्होंने शहादत हासिल की, बच्चे छोटे हैं, सारी परेशानियां, सारे मामलात हैं, मगर एक मेजर की बीवी होने के नाते उन्होंने भी उस हिम्मत का मुजाहरा किया और अपनी फैमिली को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। मैंने उनके साहबजादे से भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश की तो मुझे ये बताया गया कि मेजर साहब की तो ये ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे जो मर्ज़ी प्रोफेशन इख्तियार करें, पढ़ें लिखें, जो उन्हें अच्छा लगे
उस प्रोफेशन में वो जाएं, मगर जो बड़ा बेटा होता है वो कहते हैं, मैंने अभी भी कहा कि लाइक फादर लाइक सन, वो बिल्कुल बाप के नक्शे कदम पे चलता है। और इब्राहिम हालांकि उस वक्त अभी काफ़ी छोटे हैं, तो उस वक्त तो आज से 4 साल 3.5 साल पहले और कम उम्र थे, मगर इनकी वालदा बताती हैं कि उस वक्त से ही उन्हें आर्मी पसंद है, उन्हें सोल्जर्स पसंद है। और अभी जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कहने लगे कि मुझे मेजर बनना है, जैसा कि उनके वालिद थे शहीद अयाज हुसैन साहब, जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अभी हम इस फैमिली के साथ मौजूद हैं, दीगर लोगों से भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। शहीद मेजर अयाज हुसैन साहब की फैमिली के साथ मौजूद हैं और अभी उनकी जो वाइफ हैं, जो उनकी मिसेज हैं, उनसे बात हो रही थी। उनके जो साहबजादे हैं उनसे हमारी बात हुई। इस वक्त मेरे साथ अली भाई मौजूद हैं, जो कि मेजर अयाज हुसैन शहीद साहब के बरादर निस्बती हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। इनका एक अच्छा वक्त गुजरा है मेजर साहब के साथ। सबसे पहले ईद मुबारक। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आप भी इसी फैमिली का हिस्सा हैं, जिस फैमिली पे आज पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। मुझे ये बताएं कि जो बहनोई होते हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, एक अजीब बॉन्डिंग होती है, दोस्ताना होता है। कैसा आपकी बॉन्डिंग थी उनके साथ और कैसा वक्त गुजरा, कुछ उनके बारे में बताएं, आपने उन्हें कैसा पाया? बहुत अच्छा वक्त गुजरा मेरा उनके साथ। तकरीबन वो हम उम्र ही थे मेरे। अच्छा। और हम असल में छोटी सी फैमिली हैं, हमारी बाकी फैमिली तो उस वक्त पाकिस्तान से बाहर थी। अच्छा। तो ये अयाज़ और मेरी बहन ये यहीं पर ही पाकिस्तान में मौजूद थे और मैं पाकिस्तान में था। तो कभी भी छुट्टियों में या किसी भी वक्त थोड़ी सी भी मुझे कोई छुट्टी मिलती थी तो मैं इनके पास चला जाता था। तो अयाज़ से मेरी बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे, बहुत अच्छी दोस्ती एक तरीके से कह लीजिए वो हमारी थी। एक बहुत अच्छे इंसान थे वो। एक फ़र्ज़ शनास ऑफ़िसर तो वो थे, उसके अलावा वो एक हर रिश्ता उन्होंने बहुत खूबी से अपना निभाया है उन्होंने। एक बहुत अच्छे वो बाप थे, मेरे ख़्याल में एक मिसाली बाप थे वो। और एक बहुत अच्छे बेटे थे, एक मिसाली बेटे थे, एक मिसाली भाई थे वो। और बहुत हमदर्द शख्स थे वो, बहुत हमदर्द शख्सियत के मालिक थे। कोई भी उनको कोई अपनी कोई अपना मसला बताता था तो वो अपनी पूरी कोशिश करते थे कि उसको किसी तरीके से हल करें उसको। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। आप खुद आर्मी बैकग्राउंड है आपका, आपके वालिद साहब जैसा कि बताया कि वो भी आर्मी में थे। फिर आपने अपनी सिस्टर की शादी भी ऐसी फैमिली में की कि जो खुद एक आर्मी ऑफिसर थे। पता तो होता है कि ये जॉब कैसी है, इसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, कितना कुछ फेस करना पड़ता है, फिर भी तैयार रहते हैं हमा वक्त। मुझे यही ताज्जुब होता है क्योंकि मैंने तो बहुत करीब से देखा है इस एक ज़िंदगी को इस तरह के। एक तो मेरे वालिद साहब फ़ौज में थे, फिर अयाज़ को, इनको बहुत करीब से देखा है। मुझे इनका जज्बा बहुत ऐसा एक मुझे हैरान कुन लगता है कि ऐसा जज्बा है। ये आपस में एक दूसरे में ये चीज़ देखते हैं कि ज़िंदगी ऐसी है, इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी ये अपने पूरे जज्बे से अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम देते हैं और जज्बा रखते हैं। और मेरा ख्याल में कि जज्बे के बग़ैर आप ये काम नहीं कर सकते जब तक आप नहीं कर सकते। तो वो जज्बा इनमें बहुत होता है जो मुझे हमेशा उसको देख के ताज्जुब होता है, बल्कि खुशी भी होती है कि हमारे फ़ौजी ऐसे हैं कि जिनमें ऐसा जज्बा है कि जो पेश हैं अपनी। जो पहले दिन से अपनी जब जॉब पर आते हैं तो मैं समझता हूँ सर पर कफन बांध कर आते हैं और उन्हें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसके जो मैक्सिमम जो नताइज हैं वो क्या आ सकते हैं, मगर वो उसे अपना प्राउड समझते हैं, फ़ख्र समझते हैं। अच्छा, मैंने अभी जब पिछली फैमिली से बात की, जो शहीद सिपाही की फैमिली है, उनके बूढ़े वालिदैन हैं, उनका एक भाई है, जब वो शहीद हुए थे तो उनका छोटा भाई इस वक्त 10 साल का था। वो इस वक्त भी बात करते हुए इतने जज्बाती हो रहे थे कि उनके जो लफ्ज़ थे वो उनकी बातों की गवाही दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो फ़ौजी नहीं हैं, हमें पता भी नहीं है फ़ौज क्या है, मगर उन शहीद की वजह से आज इतना जज्बा है कि अगर हमें कोई ज़रा सा भी कह दे कि आपने लड़ना है, तो क्या ये जज्बा होता है फैमिली में? जो भी अटैच होता है उस फैमिली से सारे फ़ौजी बन जाते हैं?
बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह मैं आपने मुझसे पूछा जी। मेरे बारे में, तो जी। मेरा अपना तो कोई लिंक नहीं था फ़ौज से, और एक औरत होने के हैसियत से जिस तरह एक औरत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि ये मेरा मिशन है अब, इसको जो अयाज़ ने छोड़ा है बच्चों को आगे लेके जाना, तो उन्हीं की वजह से अगर वो शहीद ना होते तो शायद मुझ में इतनी करेज ना आती, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती। शहादत ने उनके आप को बहुत ज़्यादा बहादुर बना दिया है। बड़ी ये ऐसी बातें हैं कि जब आप इसे महसूस करेंगे ना, तो फिर आपको शायद इसकी समझ में आएगी। ये इतना आसान काम नहीं है, मगर शहादत का जो रुतबा है, उसके जो समरात हैं, उसके जो असरात हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि वो अपने आसपास की जो बंजर ज़मीन भी हो ना, अगर उसको भी हरा और भरा कर देते हैं। मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ मैडम, आपको और आपके बच्चों के लिए हमारी सारी कौम की दुआएं कि अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे, वो भी कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए सर्व करें। और न्यूज़ नाइट की टीम का आज ईद का शो इन फैमिलीज़ के साथ करने का असल मकसद ये था कि अपनी कौम को ये बताया जाए और कुछ उन नासमझ लोगों को भी बताया जाए, जो मैंने एक बात महसूस की कि जो किसी न किसी किसी वजूहात की बिना पर बेधड़क अपनी ज़बान दराज कर देते हैं। तो ज़रा सोचे सही, स्कर्दू में मेजर साहब शहीद हुए हैं। आप वहाँ के टेम्परेचर में एक रात नहीं मेरे ख्याल से रुक पाएंगे, और वो वहाँ पर सारी रात ना सिर्फ हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे हैं बल्कि अपने साथियों को ढूंढ भी रहे हैं, और इसी रेस्क्यू मिशन में वो अपनी जान भी इस वतन के नाम कर देते हैं और शहादत के अजीम रुतबे पर फायज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, इनकी फ़ैमिलीज़ को और ज़्यादा हिम्मत दे, और हमें भी अपने शुहदा, अपने जवानों के साथ, अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहने की और इस कौम के लिए मर मिटने की वो हिम्मत और तौफीक भी अता फरमाए। नाज़रीन, ईद तो हर साल आती है और दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी लोग बड़े जोश व जज्बे के साथ ईदें मनाते हैं, मगर इस बार ईद हमारे लिए कुछ बहुत ज़्यादा ही ख़ास हो गई। और उसकी वजह यह है कि इस ईद पर हमने ना सिर्फ अपने घर वालों के साथ, मगर उन घर वालों के साथ भी ईद का दिन गुजारा जो कि इस कौम के रखवालों की फैमिलीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जवानों की, हमारे शहीदों की फैमिलीज़ की, जिन्होंने अपने सुपूत, अपने बच्चे इस मुल्क पर कुर्बान किए हैं, और उनकी वजह से आज आप और मैं इस त्यौहार को और आने वाले हर त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ, बड़े जज्बे के साथ मनाते हैं। ये वो फैमिलीज़ हैं कि जिनके साथ ईद मनाकर आज ये अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में बहादुरी क्या होती है और बहादुरों के बच्चे क्या होते हैं। हम और हमारी पूरी टीम इस ईद पर ना सिर्फ इन्हें ईद की बेहद मुबारकबाद और दुआएं देते हैं, बल्कि शुहदा की फैमिलीज़ को और उन शुहदा को सलाम पेश करते हैं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के स्पेशल ईद शो से इजाज़त दीजिए।